हेलो स्टूडेंट, वेलकम सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस। मैं नीरज तिवारी। आज आपको मैं डीसी मोटर के प्रकार के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करें। देखिए, टाइप ऑफ डीसी मोटर ये ठीक वैसा ही है जैसा आपने जनरेटर में पढ़ा है। जनरेटर से बिल्कुल भी अलग नहीं है। जो प्रकार जनरेटर के होते हैं वही प्रकार डीसी मोटर के भी हुआ करते हैं। मैं यहाँ डीसी जनरेटर की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो इसके भी तीन प्रकार होते हैं: डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर। तो आज हम डीसी सीरीज मोटर के बारे में आपको विस्तार पूर्वक समझाते हैं। तो अब जैसा कि डीसी सीरीज मोटर आप समझ रहे हो कि इसमें आर्मेचर और उसकी फील्ड वाइंडिंग सीरीज में रहती है, इसलिए सीरीज मोटर कहलाती है। ठीक, तो इसमें क्योंकि सीरीज में है तो करंट हमारी यहां नहीं बटेगी, मतलब करंट सेम रहेगी हर जगह, चाहे वो आर्मेचर करंट हो, चाहे वो लोड करंट हो, चाहे वो आपकी सीरीज करंट हो। ठीक, जैसा ये है IL इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू ISE। ठीक, और ये है उसके वोल्टेज का फॉर्मूला जो अप्लाई वोल्टेज, ये हमारा बैक ईएमएफ है, ये इन सब के योग के बराबर होता है। ये आप समझ गए होंगे। जितने भी ड्रॉप हमारे आर्मेचर में और इसमें फील्ड में हो रहे हैं वो सब इक्विवेलेंट है इस वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज के बराबर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं इसके अभिलक्षण पर। अभिलक्षण भी हमारे तीन प्रकार के ही होते हैं, जैसा टॉर्क, लोड टॉर्क और लोड के बीच का अभिलक्षण। मतलब लोड को आप ये भी कह सकते हो, IL भी कह सकते हो, लोड करंट। ठीक, और स्पीड और लोड या लोड करंट के बीच का अभिलक्षण, और टॉर्क और स्पीड के बीच का अभिलक्षण। ठीक है, आइए इसको समझते हैं विस्तार पूर्वक। तो दोस्तों, पहला जो हमारा फिगर है, चित्र, ये है आपका टॉर्क और लोड करंट के बीच का ग्राफ। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि जैसे ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि टॉर्क हमेशा प्रोपोर्शनल होता है I की। अब यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि I A की जगह आप IL, ISE कुछ भी रख लें। क्यों? क्योंकि ये सीरीज है। क्योंकि ये सीरीज मोटर है तो यहां पे I में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब करंट में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी करंट इक्विवेलेंट है। ठीक, तो ये मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था कि टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के, और IA प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, क्योंकि हमारा करंट जितना होगा उतनी हमारी फ्लक्स जनरेट होगी। और एक शर्त यहां पे ये भी है कि एक बार फुल मैग्नेटाइज हो जाने के बाद फील्ड हमारा सैचुरेशन रीजन में चला जाता है, मतलब हम I को कितना ही बढ़ाएं तो भी फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। खैर, ये आपको मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं। टॉर्क और स्पीड हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल हुआ करती है। इसका मतलब हुआ कि जब हम टॉर्क का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड हमारी घटेगी, और जैसे जैसे टॉर्क का मान कम होगा स्पीड हमारी बढ़ती जाएगी। मैंने आपको मोटरसाइकिल का एग्जांपल भी दे रखा था ऑफलाइन क्लास में। चलिए, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हमारे पहले फिगर की ओर। जैसा कि मैंने आपको बताया T इज प्रोपोर्शनल IA, मतलब IA का मान हम बढ़ाते जाएंगे तो टॉर्क हमारा बढ़ता जाएगा। ये है 0, इस पर ध्यान दीजिएगा। इनिशियल कंडीशन में ये दोनों 0 हैं, लेकिन जैसे जैसे हमने ये I का मान बढ़ाया तो ये हमारा, मान लीजिए इस पॉइंट पर I बढ़ रही है, टॉर्क भी बढ़ रहा है, और बढ़ाते जाएंगे। यहां पर देखिए I मैक्सिमम है, टॉर्क भी मैक्सिमम है। तो यहां पर आप ये समझ गए कि जैसे ही हम टॉर्क बढ़ाएंगे, धारा का मान IL बढ़ाते जाते हैं, वैसे ही हमारा टॉर्क भी बढ़ता जाता है। अब
दूसरे चित्र में आते हैं, स्पीड और लोड करंट। यहां पर मैंने आपको बताया था कि स्पीड और IA या IA की जगह आप IL भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में है। ठीक, तो ये हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। मतलब यदि IL बढ़ेगी तो स्पीड घटेगी। क्यों? क्योंकि IL के बढ़ने से टॉर्क भी बढ़ रहा है, और जब टॉर्क बढ़ेगा तो स्पीड घटेगी। तो दूसरा जो चित्र है दोस्तों, हमको यही समझाता है कि जब हमारा IA बढ़ रहा है तो स्पीड घट रही थी, और जब ये IA घट रहा है स्पीड बढ़ रही है, जिसका ये ग्राफ हमारा बनता है। अब तीसरे में आते हैं हम, स्पीड और टॉर्क में। तो N और T, 1/T। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि T प्रोपोर्शनल IA के होता है और IL इनवर्स प्रोपोर्शनल स्पीड के होता है। तो N भी टॉर्क के इनवर्स प्रोपोर्शनल ही होगा। ठीक, तो अब यहां पे जैसे जैसे हमारा टॉर्क का मान बढ़ेगा स्पीड हमारी घटेगी। तो चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3 ये दोनों ग्राफ लगभग आपके सेम आएंगे। ठीक, तो ये आपका तीनों अभिलक्षण हो गए। अगली क्लास में हम आपको शंट मोटर के अभिलक्षण के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।